नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक चर्चा के एक नए एपिसोड में और लेके आया हूं कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो ये वीडियो देखते रहिएगा ताकि सारे न्यूज़ कवर हो सके। दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ आ रही है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक ने एक नया टेक्नोलॉजी जो ऐड की है अपने मोबाइल साइट में। इसमें है कि NFC बेस्ड ऑथेंटिकेशन, मतलब कि अब जो है इससे पहले क्या था, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे सुनते थे, इसी तरह से अब NFC बेस्ड ऑथेंटिकेशन अब इसमें बहुत जल्द इसको मोबाइल साइट में इंटीग्रेट करेगा। और इसके बाद आपको अगर आपका मोबाइल NFC को सपोर्ट करता है तो आपको लॉगिन करने के लिए बार बार इसको प्रॉब्लम की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब प्रॉब्लम होगी ही नहीं, डायरेक्ट इसके बाद लॉगिन हो सकती है। अब कैसे होगी ये प्रोसेस जब रिवील कर देगा सारा कुछ पब्लिक के सामने तो फिर मैं इसके अलग से वीडियो बना के मैं इसमें बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज आ रही है दोस्तों आधार पेमेंट की तरफ से। मतलब आधार पेमेंट की तरफ से आधार का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब बहुत जल्दी कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अब ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला है जो मर्चेंट के पास रहेगा, मतलब कि जो इसके जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, उनके पास ये एप्लीकेशन रहेगा। और हम यूजर जो है अगर कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं आपको स्मार्टफोन कैरी करने का या कोई भी अलग टाइप का कुछ भी मतलब कि ऐप कैरी करने का। सिर्फ आप आधार नंबर वहाँ पे बताइएगा और इसके बाद आपको फिंगरप्रिंट वहाँ पे मतलब वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और जब फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन कर दीजिएगा तो आपका पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ इसमें आ रही है कि अगर आप भीम एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं तो बहुत जल्द गवर्नमेंट जो है NPCI जो है भीम को भी उसमें इंटीग्रेट कर देगा। मतलब आधार बेस्ड पेमेंट और भीम को इंटीग्रेट करने के बाद भीम जो है वो भी कंप्लीट आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छे मूवमेंट है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करना जरूरी था और धीरे धीरे गवर्नमेंट इस फील्ड में आगे भी बढ़ रही है। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज आ रही है आइडिया की तरफ से। आइडिया भी है, अब जियो का इफेक्ट होने लगा है आइडिया पे भी। जैसे जियो का अपना जियो ऐप्स है माई जियो करके, इसमें बहुत सारे मतलब एप्लीकेशन जैसे म्यूजिक हो गया, जियो TV है, इसके बाद बहुत सारा चीज़ है इसमें फंक्शन दिया हुआ है। तो ये जितने ऐप्स है एक मतलब सूट है, एक स्वीट कर सकते हैं कि जो ऐप्स का स्वीट है। इसी तरह से आइडिया भी अपना जो है डिजिटल आइडिया करके कुछ ऐप स्वीट निकालने जा रहा है जो लगभग 30 जनवरी तक में निकाल देगा या फरवरी तक में लॉन्च कर देगा। तो देखिए कैसा सक्सेस होता है या नहीं होता है, मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज आ रही है दोस्तों, ये है किकास्ट टोरेंट की तरफ से। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि किकास्ट टोरेंट कुछ दिन पहले जो है टेक डाउन हो गया था, उसको बंद कर दिया गया था, उस पर केस फाइल हो गए थे। लेकिन अब फिर से रिटर्न जब किकास्ट टोरेंट आ गया है, लेकिन रिटर्न आने के बाद पायरेट भी हो गया या एक्स्ट्रा टोरेंट हो गया, इतना पॉपुलरिटी है उतना ये गेम रिटर्न नहीं कर पा रहा है। मतलब ये अपना यूजर खो दिया है और समझ लीजिए कि इस कंपनी को जो भी चला रहा है उसको बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट के कारण लॉस होने जा रही है। तो ये एक सर्वे के अनुसार रिपोर्ट आया था। अब नेक्स्ट न्यूज आ रही है दोस्तों, ये है खादी की तरफ से। KVIC और पेटीएम दोनों साथ साथ कोलैबोरेशन कर लिया है और अब जो है आपको खादी प्रोडक्ट, गवर्नमेंट का जितने भी खादी प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन मार्केट में मिलता था वो आपको पेटीएम के मार्केट प्लेस पे देखने को मिल सकती है और आप पेटीएम के थ्रू उसको परचेज भी कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेटीएम के जो CEO हैं वो और KVIC का जो मतलब इस कमीशन का जो डायरेक्टर है वो दोनों मीटिंग की हैं और मीटिंग में ये बात निकल के आई कि आगे चल के कोलैबोरेशन हो सकती है और सारे प्रोडक्ट को, जितने भी खादी का प्रोडक्ट है वो आपको पेटीएम से परचेज करने को मिल सकती है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है दोस्तों पोकेमन गो की तरफ से। पोकेमन गो अभी जो है फिलहाल में धूम मचाए हुए है, वो है साउथ कोरिया में एक दिन में 4 मिलियन यूजर इसको यूज करते हैं और समझ सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा क्रेज बढ़ चुका है। कुछ दिन पहले इंडिया में भी क्रेज था, अदर कंट्री में क्रेज था, अब साउथ कोरिया में इसका क्रेज देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट न्यूज आ रही है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से। इन्होंने ट्राई को एप्लीकेशन लिखा है कि आप BSNL का जो एप्स बेस्ड सर्विसेज है इसको स्टॉप करने के लिए कहिए। रीजन ये है कि अगर BSNL का इससे पहले क्या था कि BSNL एक नया सर्विस लॉन्च किया था जिसमें अगर आप ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं और उसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो BSNL ब्रॉडबैंड से अगले के पास आप विदाउट सिम का कॉल कर सकते थे, कि मतलब ब्रॉडबैंड टू ब्रॉडबैंड कॉल कर सकते थे और ये आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल होना जरूरी होता था। तो जिसके कारण से अदर कंपनी पे इफेक्ट इसका पड़ रहा है। इसीलिए अदर कंपनी सब जितने भी ऑपरेटर है उन्होंने इस एसोसिएशन में अपना मतलब ये बात उठाई और इसके बाद ये एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ट्राई को लेटर लिखा है कि BSNL को ये सर्विस स्टॉप करने के लिए बोला जाए। तो दोस्तों ये थी कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। अगर ये पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है लाइक कर दीजिए, कोई सवाल नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अभी तक एजेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन फ्री है, फायदा ये रहेगा कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।